हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और भाई, ऑयल सेक्टर ने करवाया मार्केट का ब्रेकआउट, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज का जो इंडेक्स है वो एक और नए लेवल के ऊपर, एक और ऑल टाइम हाई के ऊपर 1,42,000 पे हमारा इंडेक्स बंद हुआ है। लास्ट वीडियो के अंदर ऑयल सेक्टर के तमाम आपको मैंने लेवल्स बता दिए थे कि ये जो लेवल्स हैं ये हैं सारे के सारे ब्रेकआउट के लेवल्स, और उनके ब्रेकआउट के लेवल्स के बाद ही हमने देखा कि कैसी तगड़ी रैली उन तमाम शेयर्स के अंदर आई, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी काफ़ी अच्छी पोजीशन जुम्मे के दिन जो है वो ऑयल के स्टॉक्स के अंदर, खास तौर पे ओजीडीसी के अंदर बनाई, क्योंकि ओजीडीसी ही सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इस वक्त नजर आ रहा है। सब तरफ से ओजीडीसी को लेकर ही काफी सारी बातें हैं, लेकिन टेक्निकल भी उसके अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं, हर चीज को देखना परखना होता है। तो जुमेरात के दिन तो उस तरह का ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला, जुम्मे के दिन ब्रेकआउट देखने को मिला, और जुम्मे के दिन की मार्केट के बाद आज जो मोमेंटम है वो जरा सा कंटिन्यू तो हुआ, बट थोड़ा साइडवेज में है मार्केट अभी भी, क्योंकि ऑयल के नए लेवल्स आ गए हैं तो वो उन लेवल्स को सस्टेन कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी जो स्टॉक, जिस तरीके से फर्टिलाइजर सेक्टर में थोड़ी सी चाल आई थी, तो वो अभी जरा साइड लाइन लगा हुआ है। और इसके अलावा बैंक्स के अंदर तो कोई खास मोमेंटम नहीं बन रहा। हाँ, सामने आज जरा जो है वो सीमेंट के स्टॉक्स आए हैं, जिसमें खास तौर पर लकी सीमेंट है, डीजी खान है, चिराट है, फौजी सीमेंट, ये आपको नजर आ रहा है, मैपल लीफ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो सीमेंट की जो सेल्स हैं उसके फिगर्स आए हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो उसकी वजह से जरा हमने देखा कि सीमेंट के स्टॉक्स बड़ी स्पीड से ऊपर आए। और फिर हब पावर, जो कि सर्कुलर रेट में ऑलरेडी इसका पार्ट है, जो खास तौर पर पावर सेक्टर है, सॉरी, तो उसकी वजह से हब पावर के अंदर एक बड़ी जो है वो जंप देखी गई। एचपीएल का रिजल्ट बड़ा अच्छा है, तो उसकी वजह से इसको चलते हुए देखा। तो ओवरऑल काफी अच्छे सेक्टर्स ने, काफी अच्छे स्टॉक्स ने जो है वो आज के दिन मार्केट को संभाला है। सीमेंट के सबसे ज्यादा पॉइंट रहा है, इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स है, फिर टेक्नोलॉजी में सिस्टम्स है, क्योंकि उसने अपना ऑल टाइम हाई ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के मुताबिक तोड़ दिया है, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि उसके अंदर भी बेहतर पोजीशन बन रही है। तो ऑल इन ऑल काफी बेहतर रही मार्केट। और आज के दिन जरा हमने देखा कि आईवीएलएचएल हो, या फिर इसके अलावा ट्रीट कॉर्पोरेशन हो, फिर जो दीगर स्टॉक्स हैं जो अवामी स्टॉक्स कहलाते हैं, जो ज्यादातर पब्लिक के हाथ में होते हैं, तो उनके अंदर भी अच्छी खासी मूवमेंट, मतलब इन सेंस के वो ज्यादा टूटे नहीं, ज्यादा चले तो नहीं, लेकिन ज्यादा टूटे भी नहीं। तो कहीं ना कहीं स्पेल को भी सपोर्ट मिला, आईबीएलएचएल को सपोर्ट मिला, तो काफी स्टॉक्स के अंदर अच्छे मजबूत सपोर्ट एरिया भी बनते रहे। लेकिन जाहिर बात है कि मार्केट को चलने के लिए तमाम स्टॉक्स का चलना और तमाम सेक्टर्स का चलना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि इंशाल्लाह ताला अब चूंकि रिजल्ट सीजन है, तो इस हवाले से हम रैली यहाँ से बनती हुई देख सकेंगे। तो इसलिए पॉजिटिव ही रहना चाहिए। और आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह हमने पॉजिटिव ही बताया, चाहे जंग के दौरान हो, चाहे उसके बाद हो, चाहे गैप फिलिंग की बात है जब सब तरफ हो रही थी, हमने ही आपको बताया कि कोई गैप वैप यहाँ पर है नहीं। फिर इसके अलावा मार्केट जब दोबारा ऊपर की तरफ आई, तो यहाँ पर जबकि पिछले काफी दिनों से साइडवेज जा रही थी, हमने आपको बताया कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, साइडवेज मजीद कंटिन्यू हो सकता है। सुहेल साहब ने चार्ट भी अपना बना के पेश किया था। खैर बहरहाल जी, ये जो साइडवेज का सारा अरसा था, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा साइडवेज का अरसा था। ये जुम्मे वाले दिन यहाँ से क्रॉस होने के बाद ही मार्केट बढ़ी है, और जुमेरात के दिन यहाँ से इस तरह मार्केट बंद हुई थी। जुम्मे को ये टकराव हुआ, फिर टकराव हुआ, फिर उसके बाद जब सेकंड हाफ के अंदर ओजीडीसी जिस तरीके से खुला है, तो वो बड़ी स्पीड से ऊपर लेके गया मार्केट को, और उसके बाद हमने देखा कि पोजीशन कंटिन्यू ही रही, और आज बिल्कुल चैनल के टॉप पे मार्केट 3 दफा टकराने के बाद फिर बॉटम बनाया, फिर उसके बाद ऊपर गई, और जरा सा बॉटम के बाहर जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। छोटा मोटा सा गैप है, और ये बेसिकली फिल हो सकता है, तो इतनी कोई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मार्केट के अंदर अगर हम यहाँ से आप देख रहे हैं ना पूरा, तो एक तो ये जो डाउन ट्रेंड था बेसिकली ये टूटा, फिर साथ ही ये जो कंसोलिडेशन का बॉक्स था ये मार्केट का टूटा है। तो ये टूटने के बाद मार्केट फिलहाल पिछले 1.5 2 दिन से ऊपर की तरफ ही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एक तरीके से 140 का जो एरिया है, 140 का एरिया, ये बेसिकली रीटेस्ट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये रीटेस्ट होना भी चाहिए। अब जाहिर है वो कल हो, परसों हो, या फिर उसके बाद अगले हफ्ते हो, ये टाइम असेसमेंट तो कोई भी नहीं कर सकता कि टाइम कितना लगेगा और कब होगा, ये कोई भी असेस नहीं कर सकता। हाँ, ये छोटा मोटा जो गैप है बेसिकली ये भी फिल हो सकता है इंट्राडे के अंदर छोटी मोटी करेक्शन के साथ, और फिर अगर रीटेस्टिंग आती है तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। बेसिकली रीटेस्टिंग क्या होती है कि वो उस पर्टिकुलर लेवल को और मजीद मजबूत कर देती है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है, ठीक है। तो इसलिए रीटेस्टिंग को अपने जहन में रखना चाहिए। लेकिन साथ साथ जितने चलते स्टॉक्स हैं, जैसे पावर सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, फिर फर्टिलाइजर सेक्टर, जाहिर है अब वो चलना शुरू हुआ, छोटी मोटी करेक्शन ली है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं सपोर्ट पे तो मिलेंगे, तो वो सपोर्ट के ऊपर उनके ऊपर ध्यान रखना। फिर फार्मास्यूटिकल सेक्टर आज काफी ज्यादा मजबूत था, खासतौर पे एजीपी हो, फिरोज हो, आईबीएलएचएल, सर्ल्ट पाकिस्तान, तो काफी मजबूत थे, तो उनके ब्रेकआउट के ऊपर उनकी तरफ देखना। तो इस वक्त कोई भी स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए, खासतौर पर अगर पिछले दिनों आप लोगों ने अच्छे खासे नफे पक्के किए हैं, जो मैं आपको बता भी रहा था कि साथ साथ नफा जरूर पक्के करते रहना चाहिए, खासतौर पर ट्रेडर आजाद को। तो वो पैसा इन जगह पे शिफ्ट होगा आपका, लाजिम व मलजूम है। ऐसा नहीं है कि फर्टिलाइजर सेक्टर चला है, थोड़ा देर रुका, उसके बाद चलेगा ही नहीं और वापस नीचे चलेगा, नहीं चलेगा, दोबारा पुल बैक देगा, दोबारा जंप देगा, वहीं पर आपका पैसा रोल होगा। तो इसलिए सब तरफ नजर रखना इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, और पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ ही मार्केट में काम करना चाहिए। मंथ हमारा बड़ा अच्छा बंद हुआ है। हाँ, एक चीज ये है कि मोहतात तरीके से काम करे, कि जहां जहां प्रॉफिट टेकिंग हो वहां पे लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। जितने भी ट्रेडर हजराते हैं, और जो चीज लॉस में है अपने पैसों की है, अच्छी चीजें देख कर ली है आपने, तो उनको होल्ड कर लिया जाए, फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, खासतौर पर इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल सूरत हाल मार्केट की रही है, और आज काफी बेहतर दिन अलहमदुल्ला आज के दिन भी हमारा बंद हुआ है। खबरों की तरफ आ जाएं उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, इंशाल्लाह ताला जी, आज़ादी का महीना शुरू हो चुका है, और अगस्त के महीने में
14 अगस्त को इंशाल्लाह ताला हमारी फ्लाइट है, और हम जा रहे हैं पेशावर, हमारी पूरी टीम पेशावर इंशाल्लाह ताला जा रही है केपीके में। और 15 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक इंशाल्लाह ताला हम वहीं पर रहेंगे, 14 अगस्त से ऑलमोस्ट। लेकिन 15 अगस्त से आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आपने सेमिनार करवाना हो, वेबिनार करवाना हो अपने स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, अपने कॉर्पोरेट जो ऑफिस हैं वहाँ के ऊपर, या फिर इसके अलावा कोई क्लब वगैरह है, आप खुद से सेमिनार करना चाहते हैं, गैदरिंग करना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं केपीके के अंदर, तो रब्ता जरूर कीजिएगा। नंबर है 0336244466। इस नंबर पर रब्ता करेंगे तो केपी के टूर का जो हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा, तो मजीद तफसीलात ज़ाहिर है वहीं पे आपसे शेयर की जाएंगी। और उसके अलावा फिर आप हमारी टीम के साथ इंशाल्लाह ताला केपी के में भी जुड़ जाएंगे। इस तरह के इवेंट्स और इस तरह के जो टूर्स हैं वो हमारी टीम करती रहती है, उससे ये होता है कि हमें भी ज़रा कुछ चार चीज़ें नई सीखने को मिलती है, और साथ ही ज़रा मार्केट का हम चाहते हैं कि जो रुझान है वो लोगों का वो मार्केट की तरफ ज्यादा बढ़े, तो इसलिए हमारा ये जो प्लान, जो टूर्स का सिलसिला है वो चलता रहता है। आगे बढ़ जाए जी, सिनर्जी को आज बड़े वॉल्यूम्स के साथ चल रहा था, तो उसने पिछले दिनों खबर आई थी कि इंपोर्ट डील सील कर ली है, और यूएस से पहली शिपमेंट सिनर्जी को मंगाएगा। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से काफी बेहतर तरीके से ये स्टॉक जो है वो परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा जी, यूएस के 19% के टैरिफ जो है वो 1 अगस्त के बाद से हमारे ऊपर लागू हो चुके हैं, जिसकी वजह से टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स थोड़े से अब यहाँ पर अलार्म्ड हो चुके हैं, क्योंकि टैरिफ डिसीजन की वजह से टेक्सटाइल के इंपोर्ट को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का धचका पहुंच सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आगे आने वाले कुछ महीनों के अंदर या कुछ हफ्तों के अंदर ये मामला भी इंशाल्लाह ताला बेहतर तरीके से हल हो जाएगा। इसके अलावा जी, फार्मा सेक्टर को लेकर खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। फार्मा सेक्टर कंटिन्यूसली जो है वो खबरों की जद के अंदर है, और पॉजिटिव खबरें हैं सारी की सारी। इस वक्त भी अगर हम देखें तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है फार्मा सेक्टर ने एक्सपोर्ट्स की हैं, $457 मिलियन की एक्सपोर्ट की हैं। और थैंक्स टू एसआईएफसी की वजह से ही ये सारी चीजें हुई, और डीरेगुलेशन वगैरह, और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिलसिला आप देख रहे हैं कि फिस्कल ईयर 2025 के अंदर कितना बड़ा एक जंप फार्मा के एक्सपोर्ट्स को मिला है। तो फार्मा सेक्टर के अंदर खास तौर पे जितने इन्वेस्टर्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि फार्मा के जितने अच्छे स्टॉक्स हैं वो आपको भूलने चाहिए, और फार्मा की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो शीट है वो हमारी टीम पोस्ट भी कर चुकी है, ठीक है। इसके अलावा सीमेंट के नंबर्स में आपको बता रहा था, तो जुलाई में सेट द टोन, जुलाई के अंदर हो सकता है कि ये एक टोन जो है वो सेट हो जाए, और 30% जो है वो लास्ट ईयर के मुकाबले में अब हुई है हमारी सीमेंट की डिस्पैचेस, और 15% जो है वो कंपेयर, अगर पिछले 12 महीनों के कंपैरिजन में देखें तो जून के महीने में 15% से ज़्यादा जो है वो सीमेंट की सेल्स हुई है। तो ये काफ़ी अच्छा सीमेंट सेल्स का नंबर आया है, जो कि इंशाल्लाह ताला अब यहाँ से सीमेंट को एक पुश दे सकता है। खासतौर पर अगर मैं ट्रेडिंग के हवाले से कहूँ तो डीजी खान मेपल ही फेवरेट नजर आते हैं, लेकिन वो भी अपना ब्रेकआउट दे दें, डीजी खान ने तो आज एक और रेट दिखाया। इसके अलावा चिराग सीमेंट काफी बेहतर रेट पे नजर आ रहा है, लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस जो होगी वो यहाँ पर लकी सीमेंट होगी। आज हमने अपने ग्रुप के अंदर भी लकी सीमेंट को ही बताया है। इन्वेस्टमेंट के हवाले से खास तौर पे 420 430 तक के जो है वो उसके टारगेट एरियाज निकलते हुए आ रहे हैं टेक्निकल चार्ट्स के मुताबिक। तो यहाँ पर मैं अगर अपना पैसा लगाऊं, मैं पर्सनल चॉइस अगर मैं करूं, तो मैं आपको भी वही रिकमेंड करूंगा। मैं अपना पैसा लकी सीमेंट में लगाता तो मैं भी आप लोगों को वही रिकमेंड करूंगा, लेकिन जाहिर है कि हर चीज में अपनी वर्किंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप अपने हिसाब से उसको जरूर देखिएगा। इसके अलावा जी, सर्कुलर डेट अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, सर्कुलर डेट जो है वो अब यहाँ से रिजॉल्व होना शुरू हो गया है, और 7.7 अरब रुपए की पहली पेमेंट ओजीडीसी को, इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो ओजीडीसीएल को रिसीव हो चुकी है, पावर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट सर्कुलर डेट प्लान, सेटलमेंट प्लान का एक हिस्सा है। तो अब सारी की सारी जो बातें थी ना कि भाई रिजॉल्व हो रहा है, इजी पैसा से पैसे आ रहे हैं, आज पैसे आ रहे हैं तो कल आ रहे हैं, कल शेयर आएगा परसों नहीं आएगा, तो ये सारी बातें अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ताला बैठ जाएंगी, और यहाँ से एक पॉजिटिविटी की जो फिजा है वो मुल्क के अंदर क्रिएट होती ही रहेगी, और ये साल 2026 तक ये सारी चीजें चलनी है इंशाल्लाह ताला। तो देख लेंगे जी, आहिस्ता आहिस्ता जो पेमेंट होती रहेंगी, तो इस वजह से इन कंपनीज को बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा जी, एयरलिंक के रिलेटेड खबर आई है कि एयरलिंक के, खबर तो नहीं बेसिकली रिसर्च रिपोर्ट थी, इसको खबर बना के शायद किया गया है। एयरलिंक फिजिकल ईयर 25 प्रॉफिट एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप 20%, 20% से इसके जो प्रॉफिट हैं वो गिर सकते हैं, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि अर्निंग पर शेयर जो है वो यहाँ पर इसकी 9 रुपये 30 पैसे की हो सकती है। आरिफ हबीब रिसर्च हाउस ने ये रिपोर्ट निकाली है, ठीक है। और इसकी वजह ये बताते हैं कि जो इसकी जो सेल्स हैं, वॉल्यूमेट्रिक सेल्स, उसके अंदर जो है वो एक अच्छा खासा ड्रॉप देखने में आ रहा है। लेकिन जितने लोग इस खबर को देखकर फिलहाल परेशान हो रहे हैं, उन सबको मैं बताता चलूं कि एयरलिंक ऑलरेडी गिर चुका है, ठीक है। तो टेक्निकल्स के अंदर ऑलरेडी सारी चीजें प्राइस्ड इन होती हैं, तो ऑलरेडी इतना नीचे आ चुका है, कहाँ 220 33 पे ट्रेड कर रहा था स्टॉक, और उसके बाद अब हम देखें तो 135 140, तो वो ऑलरेडी गिर चुका है स्टॉक, ठीक है, ऑलरेडी गिर चुका है। तो इस खबर का मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा कोई असर आएगा। अर्निंग्स आएंगी एक आध दो दफा,
उसकी वजह से एक आध दो दिन जो है छोटा मोटा झटका लग सकता है, कुछ एक आध दिन साइडवेज हो सकता है या शार्प ड्रॉप आ सकता है। लेकिन उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये सेटल हो जाएगा स्टॉक, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस्ड इन होती हैं चीजें, ठीक है। तो आज इंशाल्लाह ताला एयरलिंक का ही हमने चार्ट डिस्कस करना है, और उसके अलावा फिर IBL HL का डिस्कस करना है, और फिर उसके अलावा आपके स्टॉक जो है वो हम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले जी हम एयरलिंक को ही देख लेते हैं, ये आपके सामने खुला हुआ है। ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड की तो बात ना ही कीजिए, क्योंकि इसने जो अपना हाई लगाया था 230 226 रुपए का, 225 26 रुपए का, उसके बाद से कि कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड के अंदर है, कहीं भी जरा साइडवेज का भी एक सिलसिला कहते हैं ना, तो वो भी फिलहाल नहीं बनाया अनटिल नाउ। अभी पिछले कुछ दिनों से हम यहाँ पे देखें तो साइडवेज का एक सिलसिला बनता हुआ से इसमें नजर आ रहा है। और बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जो कि पहले इसकी यहाँ पर बेस सपोर्ट जो बनी थी ना 120 33 के बाद, और फिर उसके बाद एक नई रैली शुरू की थी इसने यहाँ से चलने के बाद। तो उसी उसी बेस सपोर्ट के करीब करीब यहाँ पर एक बहुत अच्छी सपोर्ट मौजूद है, और ऊपर से अगर हम देखें तो ये ट्राइंगल जो है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट होता हुआ नजर आता है। आज भी इसने कोशिश की जरा ब्रेकआउट देने की, लेकिन फिलहाल मैं समझता हूँ कि शायद मजीद इसी हफ्ते के अंदर, या हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट हफ्ते के अंदर इसका फैसला होने जा रहा है। अगर तो ये 135 वाली लाइन टूटी तो उसके बाद शार्प ड्रॉप मजीद नीचे की तरफ ये हो सकता है 120 115 तक देखने को मिले। लेकिन अगर ये 142 45 खासतौर पे 45 तोड़ के खड़ा हो जाता है और सस्टेन हो जाता है, तो फिर तो इसके अंदर जो है वो अप ट्रेंड का मूव शुरू हो जाएगा, जहां पर पहला टारगेट एरिया तो इसके अंदर ये 155 158 तक होगा, दूसरा जो है वो 167 65 तक होगा। उसके बाद फिर मजीद जिंदगी इसकी नई आगे बढ़ेगी, उसके बाद तो ये सही मानों के अंदर बुलिश ट्रेंड में आएगा। यहां से यहां तक तो एक तरीके से समझ लीजिए कि करेक्शन होगी, जो बुलिश करेक्शन जो बेयरिश करेक्शन होती है वो यहाँ पे कंप्लीट होगी। उसके बाद फिर बुलिश ट्रेंड इसका 167 के बाद ऑलमोस्ट सही तरीके से शुरू होगा, तो इसको बिल्कुल नजर में रखना चाहिए। फिलहाल मैं नहीं समझता कि एयर लिंक को नजरों से हटाना चाहिए। जहां 142 45 43 ये इससे ऊपर की क्लोजिंग देना शुरू करेगा इसी वीक के अगले हफ्ते, तो आप समझ लीजिए कि इसका ट्रेंड इंशाल्लाह ताला स्टार्ट होने जा रहा है। और इस तरह की खबरों से जो ये इस तरह की है, अगर स्टॉक ऑलरेडी गिरा हुआ है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें फिर ऑलरेडी प्राइस्ड इन होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आज का अगला स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपके स्टॉक्स को देख लेते हैं, वो है IBL HL। और ये इसका अप ट्रेंड था, और अप ट्रेंड के ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि बॉटम के नजदीक नजदीक आ गया है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि इसका जो कंसोलिडेशन बॉक्स है इसमें पहले यहाँ पे पलट चुका है, यहाँ से पलट चुका है, और यहाँ पे आके इसने बिल्कुल जो है वो अपना बॉटम लगाया आज के दिन भी और जुमे के दिन भी, तो बहुत अच्छे तरीके से इसने अपना सपोर्ट भी टेस्ट कर लिया है, और ऑलमोस्ट चैनल के बॉटम के करीब भी है। साथ ही इसके अंदर भी अगर हम देखें तो डाउन ट्रेंड टूटने जा रहा है, और आज भी ऑलमोस्ट इसके करीब करीब ही इसने अपना हाई लगाया था। तो ये जो एरिया है 62 रुपए का, 62 रुपए से ऊपर की सस्टेनेबिलिटी यानी कि क्लोजिंग इसको आना कल के दिनों का तो 62, उससे अगले दिन देखेंगे तो 61 रुपए 80 पैसे 70 पैसे, उसके अगले दिन देखेंगे तो 61 रुपए 50 पैसे, यानी कि दिन बढ़ते जाएंगे तो इसके बाद जगह कम होती जाएगी, तंग होती जाएगी। और अगर ब्रेकआउट दे दिया ये डाउन ट्रेंड इसका जो बना हुआ है 70 रुपए से, तो ये अगर टूटा तो बड़ी स्पीड से जो है वो इसके अंदर एक जंप आप 66 रुपए तक, और उसके बाद फिर मजीद आगे बढ़ा तो दोबारा वही ये जो सिंगल टॉप इसका लगा हुआ है तो ये डबल टॉप की तरफ लाजमी जाएगा, ठीक है। तो इसको भी बिल्कुल नजर में रखना चाहिए, जो ही ब्रेकआउट होगा तो इसके अंदर भी एक अच्छा चांस आपको मिल सकता है, और ये तमाम चीजें टेक्निकल्स की बुनियाद के ऊपर ही होती हैं, ठीक है। बाकी आपके स्टॉक्स की तरफ चल लेते हैं जी। और आप लोगों ने जो स्टॉक्स पूछे हैं उसको जरा डिस्कस कर लें। तो गरीबवाल सीमेंट बता चुके हैं सर, गरीबवाल सीमेंट का आप लोग मेरी वीडियोस जो है अगर डेली बेसिस पे देखते हैं तो ऑलरेडी मैं काफी सारे स्टॉक्स इन अ डे कवर कर लेता हूं, तो कोशिश किया कीजिए कि नए स्टॉक्स को पूछ लिया कीजिए। प्रेमा का भी काफी दफा बता चुके हैं, 42 से ऊपर जाएगा तो उसके बाद ही क्रॉस होगा। स्पेल के रिलेटेड हम कल ही शॉर्ट वीडियो लगा चुके, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा नेटसोल आपने पूछा है जी, नेटसोल को हम देख लेते हैं। नेटसोल काफी दिनों से हमने छेड़ा नहीं है, तो नेटसोल क्या कह रहा है हमारे पास, ये तो कुछ और ही खुल गया हमारे पास नेटसोल। नेटसोल जी एक तो ये डाउन ट्रेंड था वो टूटा, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद फिर अप ट्रेंड में आने के बाद वापस अप ट्रेंड तोड़ के, और जिस एरिया पे ब्रेकआउट हुआ था ये देखें, ये टॉप 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 जो लगे हुए थे उसको वापस रीटेस्ट करने आया हुआ है। लेकिन वहां से फिलहाल नीचे ट्रेड कर रहा है, और थोड़ी सी कमजोरी जी, थोड़ी सी कमजोरी यहाँ पे जाहिर हो रही है। 143 से ऊपर की क्लोजिंग तगड़ी चाहिए होगी इसको, इस तरह की क्लोजिंग नहीं है छोटे मोटे वॉल्यूम्स के साथ, नहीं बड़े वॉल्यूम्स के साथ 143 से ऊपर की क्लोजिंग चाहिए होगी, तो फिर 149 और फिर उसके बाद 155 156 के टारगेट नजर आ रहे हैं टेक्निकल्स के मुताबिक नेट सोल में। माड़ी का आप पूछ रहे हैं, तो माड़ी चले देख लेते हैं, क्योंकि ऑयल एंड गैस अब चल पड़ा है, तो जरा माड़ी का देख लेते हैं। हालांकि पिछली वीडियो में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो ये जी बिल्कुल ये देखें आप, इसने अपना डाउन ट्रेंड तोड़ा, उसके बाद 625 क्रॉस किया, और आज उसी 625 को इसने रीटेस्ट किया है। और मैं समझता हूं कि ये 620 से नीचे नीचे का स्टॉप लॉस रख के अगर कोई बाइंग करता है करंट रेट के ऊपर, तो टारगेट आपका जो है वो पहला 637, और उसके बाद जो है वो ये 645 का टारगेट आप इसके अंदर लेके चल सकते हैं। लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लाजमी रखिएगा माड़ी पेट्रोलियम के अंदर। सिमिट्री सिमिट्री के अंदर भी अच्छा पोजीशन, सिमिट्री के अंदर भी बड़ी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है, मैं आपको दिखाता चलूं। और ये देखें, ये जो 20 रुपए से 21 रुपए से जो कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, और एक बड़ा सा जो साइडवेज का है, तो साइडवेज में रह रहे के अभी ऑलमोस्ट उस जगह पे आ गया है जहां पर नीचे अगर यहाँ से टूट के बंद हो गया
14 रुपए से नीचे है तो फिर मजीद जगह 13.5 रुपए, 13 रुपए, 13 रुपए तक की नजर आती है, 12.90, 13 रुपए तक। लेकिन अगर इसने यहाँ ये 14.70 वाला एरिया तोड़ के ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी तो फिर आप समझ लीजिए कि इसके अंदर बड़ी स्पीड से जंप आएगा 15.55 और फिर 16.35 रुपए तक सिमेट्री के अंदर। तो इसको भी बिल्कुल नजर में रखना चाहिए। डाउन ट्रेंड ऑलमोस्ट इसका भी फिलहाल कंप्लीट होता हुआ ऐसा नजर आता है इसी हफ्ते में या फिर मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते में। बीआईपीएल कब चलेगा, किस रेट पर बाइंग करना है? अच्छा, बीआईपीएल हम देख लेते हैं जी, बीआईपीएल क्या क्या एरिया है। और बीआईपीएल तो ये देखें, ये चैनल का टॉप, ये चैनल बना हुआ था, इसके ये टॉप थे और यहाँ पे टॉप से क्रॉस करने के बाद वापस नीचे आया तो इसी टॉप पे टकरा रहा है। पिछले काफी दिनों से ये देखें टकराते 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 फिलहाल नीचे आ गया है। आज इसने जरा कुछ ये डबल बॉटम की सिचुएशन बनाई है, अगर यहाँ पे देख सकता हूँ मैं तो जी बिल्कुल एक एक डबल बॉटम की सिचुएशन तो बनी है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये इसको क्रॉस कर जाए 35 रुपए के एरिया को तो फिर जो है वो मजीद आगे बाइंग करनी चाहिए, जहां पर टारगेट आपका फिर यही डबल टॉप जो इसने बनाया था 39 रुपए, 40 रुपए का, ये फिर आपका टारगेट हो सकता है 35 रुपए से ऊपर ऊपर। एएसएल का बता दें, एएसएल काफी दफा बता चुके हैं। जीएल देख लेते हैं, चले आखिरी स्टॉक आज का देख लेते हैं। जीएल में बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जीएल में भी बन रही है। और जीएल में देख सकते हैं कि ये इसका जो अप ट्रेंड था यहाँ से उसका टॉप 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 और फिर यहाँ पे टॉप तो नहीं लगा लेकिन वापस रिवर्सल आया है। तो इस चैनल के फिलहाल नीचे ट्रेड करा रहा है, लेकिन उस एरिया पे है जहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था बेसिकली, ठीक है। तो उस एरिया के करीब करीब ही क्लोजिंग दी है और यहाँ से हम चैनल खींचते हैं तो यहाँ से परफेक्ट टॉप लगते हैं और उसके बाद बॉटम भी, जो पिछले 2 दिन से इसने बॉटम भी टच किया है यहाँ पे। तो किसी ने भी बाइंग करनी हो 500 रुपए से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के बाइंग कर सकते हैं। पहला टारगेट एरिया 522 से 525 का हो सकता है, दूसरा जो है वो 535 का, और फिर अगर मजीद आगे बढ़ता है तो 548 तक के टारगेट के लिए जीएएल को कंटिन्यू किया जा सकता है। तो ये सिचुएशन है जी, याद रखिएगा जहां प्रॉफिट हो वहां प्रॉफिट पक्का करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे सीमेंट के स्टॉक्स बढ़े चाहे ऑयल के स्टॉक्स बढ़े। आपने स्टॉक लिया है प्रॉफिट करने के लिए यानी कि बेचने के लिए, तो जब खुशी से बिक रहा हो ट्रेडिंग के लिए खास तौर पे, तो वहां पे खुशी से बेचना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरी जगह लाजमी जो है वो आपको मौका मिलेगा और उसी सूरत में मिलेगा जब आपके पास पैसा खाली हो, ठीक है। तो इसलिए प्रॉफिट टेकिंग को फिलहाल तरजीह देनी चाहिए, लेकिन साथ साथ स्टॉक्स पे जिस तरीके से ब्रेकआउट होते हुए से अब नजर आ रहे हैं कि अब कुछ जगह कम रह गई है, तो ब्रेकआउट अगर नजदीक आया तो वहां पर बड़ी तेजी से आपको चांस मिलते हुए से नजर आएंगे। इसके अलावा याद रखिएगा जी, 15 अगस्त से 31 अगस्त इंशाल्लाह ताला पूरी टीम केपीके पे मौजूद होगी। तो नंबर है 0336244466। व्हाट्सएप कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें केपीके के अंदर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।